आज बन रही है साबुत मूंगी और गोश्त, और स्पेशल आप लोगों के लिए बन रही है क्योंकि हमारे घर में तो इस पे बैन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चलें जी, ये है आधा किलो मटन बीफ चिकन जिसमें मर्जी बना लें आप। और फिर है एक बड़ा प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर, हल्दी, हाफ टी स्पून 2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें और अदरक लहसुन का पाउडर, सॉरी अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को देगची में डाल के पानी डाल के आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। उबाल आ जाए तो आंच हल्की कर दें और गोश्त को गलने के लिए रख दें। और ये देखें, ये है साबुत मूंगी, इसको अच्छी तरह चुन लेना है, सारे कंकड़ निकाल देने हैं। अच्छा, ये देखें गोश्त अब अच्छे से गल चुका है। आंच थोड़ी तेज़ कर दूंगी मैं, और इसमें मैं डालूंगी घी। 1 कप के जितना घी डाल रही हूँ मैं, वैसे इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से अब मैंने भून लेना है, थोड़ी तेज़ आंच पे। पानी खुश्क हो जाएगा, घी छोड़ देगा गोश्त अच्छी तरह, और फिर हम इसमें डालेंगे साबुत मूंगी धो के, ठीक है, चुन के हमने रखी हुई है ना, फिर धो के। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा घी छोड़ दिया गोश्त ने, अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाली साबुत मूंगी और तकरीबन 1.5 लीटर के जितना पानी डाल दें, और आराम सुकून से ये गलेगी, मतलब 30 मिनट 40 मिनट इसको लग जाते हैं। उबाल आ जाए उसके बाद आंच हल्की कर देनी है आपने, और इसको गलने देना है साबुत मूंगी को अच्छे से। और आप पे डिपेंड करता है कि इसको आपने नरम रखना है या थोड़ा सा आपने थिक रखना है। रोटी के साथ खाएंगे तो ज़रा थिक अच्छी लगेगी, ये देखें जैसे ये है। और अगर चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी सी इससे नरम रख लें। और मज़ेदार, इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं ना की तो ज़रूर इसको ट्राई करें, इट इज़ वेरी टेस्टी। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, और दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। लाइक करें। अच्छा देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त सी। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। और हमारे घर में, हाँ जी, अब्दुल मोई चुप कर दो सोनू, हमारे घर में ना चने की दाल खाई जाती है बस, और माश की दाल। कमेंट करके बताएं कि आपके घर में कौन कौन सी दालें अलाउ हैं। क्योंकि वरना तो ऐसे इधर उधर से कोई दाल पका लें तो मुंह ही बन जाता है। हालांकि सारी दालें खानी चाहिए, अल्लाह ताला ने खाने के लिए बनाई हैं।